के छात्र छात्राओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक लाए हैं। रियल लाइन पर हम कैसे इंटरवल को डिवाइड करें, उसके लिए हमें एक मेथड दिया गया है, वेवी कर्व मेथड। उस मेथड का सहारा लेकर के हम कई प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एक ही टेक्निक, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम उसे हल कर पाएंगे। तो आप आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलना हो, तो आप इस चैप्टर से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत है आपके लिए, हम एक फंक्शन लिए हुए हैं। इन फंक्शन को एज एग्जाम्पल हम कैसे दिखाएंगे, कैसे इंटरवल निकालेंगे, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखें, फंक्शन जो है x माइनस अल्फ़ा 1 होल टू द पावर 10, x माइनस बीटा 1 होल टू द पावर 9, x माइनस अल्फ़ा 2 होल टू द पावर 5, x माइनस बीटा 2 होल क्यूब एंड x माइनस अल्फ़ा 3 होल टू द पावर 4। यानी ये रिपीट है रूट, इनकी वैल्यू जो है रिपीट की गई है। अब यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं, ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है फंक्शन, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इस प्रश्न को जब हम समझ लेंगे, इस थ्योरम को हम समझ लेंगे कि कैसे वेवी कर्व मेथड काम करता है, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है नीचे। इस एग्जाम्पल को समझ के हम और क्लियर कर पाएंगे। इसमें हम कितने प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को यानी असमीकाओं को x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रश्न आप हल करते हैं, उसमें इस तरह के कोई फंक्शन में आ जाए तो लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल आपको कैसे निकालना है, इस मेथड से कर सकते हैं। और तीसरा मेथड होगा डोमेन और रेंज के लिए। डोमेन आप निकाल सकते हैं, उस डोमेन के अंदर फिर मैक्सिमा और मिनिमा का प्रश्न करना हो या उस फंक्शन पे आधारित और कोई प्रश्न करना हो, तो बीच बीच में जो थोड़ी सी दिक्कत होती है उसका आप समाधान वेवी कर्व मेथड से कर पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर घुसने पर आप जो फंक्शन के सवाल करते हैं उसमें वेवी कर्व मेथड बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखेंगे कि ये रियल नंबर लाइन है जिस पे कि ये पॉइंट दिए हुए हैं, अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड बीटा। इस प्रकार के फंक्शन में ये अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 2 एंड अल्फ़ा 3, इस तरह से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं x की वैल्यू। अब इसके आधार पर हम इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 2, इन पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या है? तो सबसे पहला काम हमारा होगा क्रिटिकल पॉइंट को निकालना। यानी जो लीनियर ये टर्म दिए हुए हैं x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस बीटा 1, फर्स्ट डिग्री का लीनियर टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड अल्फ़ा 3। इस तरह से यहाँ 5 पॉइंट दिए हैं जो क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 3। ये रियल लाइन पे हमने ये क्रिटिकल पॉइंट को लिख दिया। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट को लिखने का तरीका क्या होगा? यदि रियल लाइन पर आप देखते हैं तो लेफ़्ट वाले पॉइंट हमेशा छोटे होते हैं, यानी अल्फ़ा 1 जो है बीटा 1 से छोटा है और बीटा 1 अल्फ़ा 2 से छोटा है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से छोटा है एंड बीटा 3 इज ग्रेटर देन ऑल पॉइंट्स आर क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो इन सवालों को यदि हम सॉल्व करते हैं, हम पहले लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ इक्वल वाला चिन्ह हटा देते हैं इनइक्वालिटी में, हम केवल पहले लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 हो, तो यदि इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा हो तो इन सारे पॉइंट को आप पहले करेंगे, इनको गोल घेरे से इस तरह से लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, बीटा 2, इनको हमें क्या करना है, इक्वल नहीं दिखाना है, इसलिए हमने एक गोला लगा रखा है। अब वेवी कर्व मेथड कैसे काम करता है? सपोज करो कि ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब होता है कि ये वैल्यू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, बीटा 2। अब लेस देन में हम अब बीटा 2 वैल्यू ले रहे हैं, तो बीटा 2 से हम कर्व, ये राइट साइड से हम कर्व का स्टार्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन जो भी हम कर्व बनाएंगे वेवी कर्व मेथड में, वो राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की ओर आते हैं। राइट में बीटा 2 सबसे बड़ी वैल्यू है,
और बीटा 2 इसमें कहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं x माइनस बीटा 2 होल क्यूब है। यहाँ पर ये वैल्यू जब फंक्शन प्लस में रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बीटा 2 के पॉजिटिव डायरेक्शन को हम ऐसे लिख रहे हैं प्लस। इसका सेंस है कि बीटा 2 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस चिन्ह है। अब हम जब बीटा 2 पे आते हैं तो यहाँ पर बीटा 2 होल क्यूब लिखा है। क्यूब का मतलब जब ऑड नंबर होता है तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी 3 है ऑड नंबर तो 3 पर हम साइन चेंज करके यहाँ आ जाते हैं, यानी अब कहाँ पर आ गए अल्फ़ा 3 पे। अब अल्फ़ा 3 टू द पावर 4 है, इसका मतलब कि ये चिन्ह चेंज नहीं होगा तो हम यहाँ पर ये इस तरह से कर लेते हैं। अब अल्फ़ा 3 होल टू द पावर 4 है, यहाँ पर आपने कर दिया, चिन्ह चेंज नहीं हुआ। इसके बाद आप आ गए बीटा 1 पर, तो अल्फ़ा 2 यहाँ पर ध्यान देंगे, अल्फ़ा 2 होल टू द पावर 5 है, अल्फ़ा 2 पे हम रुके हुए हैं। होल टू द पावर 5 का मतलब कि यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर आप आ गए ऐसे। अब यहाँ पर बीटा 1 पे 9 है, तो बीटा 1 पे भी साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर हम इस तरह यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ के बाद अल्फ़ा 1 पे अब आ गए तो पावर 10 है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो आप यहाँ आ जाएंगे। ये माइनस हो गया, यानी नीचे की तरफ पोर्शन माइनस, ऊपर की तरफ पोर्शन प्लस, ये माइनस ये माइनस। अब हम कैसे इसको इंटरवल में निकालते हैं, यदि आप इसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो इंटरवल किस तरह से होगा, देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फ़ा 1 तक एक इंटरवल हो गया। माइनस की बात करें, यानी किस में लेस देन 0 है, तो हम करेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके अल्फ़ा 1 तक, फिर अल्फ़ा 1 से बीटा 1 तक, फिर अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 तक, फिर अल्फ़ा 3 से बीटा 2 तक, यानी ये सारे नीचे वाले जितने मान हैं सब नेगेटिव हैं। तो इस तरह से हम प्रश्नों को करते समय हम ये फंक्शन के तौर पर ये लेंगे और करने का तरीका यहाँ से सीखेंगे। तो आपको स्टार्ट कर, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो दिया हुआ है x माइनस 5 x माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 7 लेस दैन आर इक्वल टू 0। हम इसे 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। कैसे इस मेथड का यूज करेंगे, हमें ये सॉल्व करना है, x की ऐसी वैल्यू निकालना है कि ये फंक्शन लेस दैन आर इक्वल टू 0 है। इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम में भी जब करते हैं तो वहाँ भी ज़रूरत इसकी पड़ती है। इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते हैं, वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, डोमेन रेंज में भी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 चैप्टरों को एक साथ लिंक कर रहा है, इसलिए यदि हमारे पास वेवी कर्व मेथड हो तो हम इसका यूज आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर fx लेस दैन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट, फिर वैल्यू, फिर वेव बनाना शुरू करेंगे, इसके बाद इंटरवल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रियल लाइन खींच लेंगे, इसमें ये पॉइंट जैसे है 5, 3, 7, 9, इसको आप क्रम से लिखेंगे, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है लेफ्ट में आएगी, 3 के राइट में 5, 5 के राइट में 7, 7 के राइट में 9। यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देना है, देखिए 5 पर हमने ये डार्क बबल किया है, 9 पे भी डार्क बबल किया है, 3 और 7 पर हमने थोड़ा सा वो डार्कनेस हटा दिया है, यानी क्रॉस चिन्ह करके किया है। इसका मतलब ये 3 और 7 पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स जो नीचे वैल्यू दी हुई हो, यदि इक्वल का भी साइन लगा हुआ हो तो उस नीचे वाले को आप डार्क नहीं करेंगे, यानी 3 और 7 को डार्क नहीं करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो आपको बताया गया है जब भी पॉजिटिव में ये वैल्यू हो, ये सारा फंक्शन पॉजिटिव में, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस है। यदि माइनस होगा तो उल्टा काम करेंगे, यानी उसके नेगेटिव में जाएंगे। तो हम सबसे पहले 9 पर लेते हैं, और 9 पे पावर क्या है, ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, हर जगह पावर 1 है, कुछ नहीं दिया है तो 1 है। इट मीन्स 9 पर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ये। अब 9 पर 1 है, ऑड नंबर है, तो साइन चेंज होगा, इसलिए यहाँ से नीचे आएंगे। अब 7 पर आ गए, 7 पे भी 1 है, यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो 7 से 5 पर आ गए। 5 पर 1 है, 5 पे भी साइन चेंज होगा, तो यहाँ 3 पर आ गए। 3 पे 1 है, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पर हम कितने आ गए, यहाँ पर हम फिर प्लस में आ गए, यानी ये प्लस है और ये माइनस वाला है पोर्शन। अब आप देखिए इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0 दिया है,
यानी हमें लेस के लिए सोचना है। ये इंटरवल लेस, ये जो चिन्ह है इनइक्वालिटी का, उसको हम देख के इसको आगे करते हैं प्रश्नों को। तो ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर लेस देन है, तो लेस देन में कौन कौन सा इंटरवल है, तो आप देख सकते हैं 3 से 5 एंड 7 to 9। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, आप देखिए 3 to 5, 3 को हम ऐसे ओपन इंटरवल में लेंगे क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, 3 to 5 और 5 क्लोज इंटरवल में ले लेंगे। फिर यूनियन हम करेंगे यहाँ, यानी इंक्लूड करना है हमें क्या, 7 को हम ओपन इंटरवल में लेंगे और कॉमा 9 जो है ये हम क्लोज इंटरवल में करेंगे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि 3 से लेके 5, 7 से लेके 9 तक ऐसी वैल्यू होगी, दोनों का यूनियन हम करेंगे तो वो x की सारी वैल्यू जिसके लिए ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सपोज कीजिए हम 4 लेते हैं, तो यहाँ लेंगे 4 माइनस 5 -1 आ गया, 4 माइनस 9 माइनस हो गया, ये भी यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस 3 कर देंगे 1 हो जाएगा, 4 माइनस 7 करेंगे माइनस, इस माइनस के कारण ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू है x की, यही सलूशन है, यही हम कह सकते हैं कि डोमेन है। यानी इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है तो यही करेंगे। यदि इस फंक्शन को लेस देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में लाना है तो यही करेंगे। इस तरह से वेवी कर्व मेथड का यूज करके हम 4 चैप्टरों को एक साथ लिंक कर सकते हैं। थैंक यू।